एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टैक्स पेयर की, कि लॉ टैक्स पेयर किस किस को कहता है। So a taxpayer means a person who derives any amount chargeable to tax under the Income Tax Ordinance 2001. So taxpayer means taxpayer person भी होता है, ठीक है। मीन्स का मतलब यह है कि इसके अलावा कोई और टैक्सपेयर नहीं हो सकता। जब भी इंक्लूड्स का मतलब यह है कि जब कोई इंक्लूड का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इट मीन्स जो कुछ लिखा है इसके अलावा भी कोई और उसकी डेफिनेशन में आ सकता है। लेकिन जब मीन्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इट मीन्स के इसके अलावा कोई और इसकी डेफिनेशन में नहीं आ सकता। सो टैक्सपेयर मीन्स एनी पर्सन। तो इसका मतलब है टैक्सपेयर होने के लिए आपको पर्सन होना जरूरी है, और पर्सन होने के लिए आपको उस डेफिनेशन में फॉल होना चाहिए जो कि हमने शुरू में पढ़ी, कि वो या टैक्सपेयर इसका मतलब है इंडिविजुअल हो सकता है, या कंपनी हो सकती है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, या फिर यह है कि गवर्नमेंट्स हो सकती है। और टैक्सपेयर कौन सा पर्सन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि इनकम अर्न नहीं करता, वो तो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जो कि है तो पर्सन लेकिन उसकी इनकम टैक्सेबल भी है, तो वो फिर पर्सन तो होगा लेकिन वो उसकी एक बड़ी डेफिनेशन में आ जाएगा, वो टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ जाएगा। सो टैक्स पेयर मींस जिसके ऊपर टैक्स लागू होता है, चार्जेबल है, सो वो टैक्स पेयर है। सेकंड क्या है कि लेट सपोज मैं तो पाकिस्तान में इनकम अर्न कर रहा हूँ लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, तो मैं किसी पर्सन को, किसी दूसरे बंदे को अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बना दूंगा, तो वो भी टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ जाएगा ऑन माय बिहाफ। तो वो नेक्स्ट में जो आ रहा है कि टैक्स पेयर मींस अ पर्सन हु मे बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन हु डिराइव्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। सो एक ऐसा बंदा जो खुद अर्न कर रहा है वो भी टैक्स पेयर है, और एक ऐसा बंदा जो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उसकी बिहाफ के ऊपर टैक्स पेयर है। फिर क्या है कि जो टैक्स पेयर होता है तो डेफिनेटली वो किसी न किसी से डील कर रहा होता है। सो टैक्स पेयर के लिए एक ये भी रिक्वायरमेंट है कि ऐसा बंदा जो विदहोल्डिंग एजेंट है, तो वो भी टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ जाएगा। कि लॉ अगर लेट सपोज वापडा है, वापडा आपके बिजली के बिल के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स अगर काटता है, आपकी फैक्ट्री है, तो वापडा इटसेल्फ जो है आईएसको या पेस्को या लेस्को, वो भी टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ जाएगा क्योंकि वो विदहोल्डिंग एजेंट है। सो ये जो लिखा हुआ है इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, इसको कहते हैं विदहोल्डिंग एजेंट, कि वो ऐसा पार्टी जिसके पास किसी दूसरे का पैसा आया और वो आपका टैक्स काट लेती है। तो विदहोल्डिंग एजेंट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे पीटीसीएल इज अ विदहोल्डिंग एजेंट, कि आप उसको बिल पे करते हैं तो वो पहले ही टैक्स चार्ज करते हैं। यूफोन, मोबिलिंग, वारिद, ये भी विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं, कि आप बैलेंस चार्ज करते हैं या आपका पोस्टपेड का कनेक्शन है तो उसमें से वो पहले ही टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो वो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं, इसलिए वो भी टैक्स पेयर्स हैं। फिर ऐसा बंदा जिसने कोई प्लॉट लिया, एक सर्टेन उसमें साइज है, कि आपने एक टैक्स पेयर नहीं है आप, वैसे आप जो है रिटर्न फाइल नहीं करते, आपने एनटीएन नहीं लिया हुआ, लेकिन आपको रिक्वायर्ड है कि आपका इतना एरिया है लैंड का, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ऑल दोज पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न, उनको भी लॉ टैक्स पेयर कहता है, चाहे आपने एनटीएन लिया हुआ है या नहीं। लेकिन अगर आप उस थ्रेशोल्ड में आते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न, सो ये लास्ट डेफिनेशन है कि इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न और सबमिट अ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, या फिर टैक्स पे करना आपकी जिम्मेदारी है, सो वो भी बंदा टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ जाता है। तो ये जितनी भी डिस्कशन की इसको मैंने नीचे ग्राफिकल फॉर्म में मेंशन कर दिया कि इफ यू आर ए पर्सन हु इज चार्जेबल टू टैक्स, यू आर ए टैक्स पेयर। इफ यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समवन, यू आर ए टैक्स पेयर। देन इफ यू आर ए विदहोल्डिंग एजेंट, जस्ट लाइक हमने एग्जांपल ली जैस की, मोबिलिंग, यू फोन की, तो यू आर इफ यू आर ए विदहोल्डिंग एजेंट, आप किसी दूसरे के पैसे के ऊपर टैक्स काट रहे हैं तो आप भी टैक्स पे रहे हैं। या अगर आपको रिटर्न जमा कराने की जरूरत है या आप टैक्स पे कर रहे हैं किसी भी वजह से, तब भी आप टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आती हैं।